Hello everyone, I am Rakhi and in this video I will be discussing the solution regarding question number 4 which is on page number 6, chapter number 1, matter in our surrounding, class 9, subject science. So let's see what is the question. Question is, liquids generally have lower density as compared to solids, but you must have observed that ice floats on water. Find out why. क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें सबसे पहले ये बता रहा है कि जो लिक्विड की डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स की डेंसिटी. पहले क्वेश्चन ने हमें ये बता दिया है जो एक जनरल फॉर्म है, जनरल रूल है या जनरली हम जो ऑब्जर्व करते हैं. लेकिन हम एक चीज और ऑब्जर्व करते हैं कि आइस जो है वो वाटर पे फ्लोट कर रहा है, जबकि आइस एक सॉलिड फॉर्म में है और वाटर लिक्विड फॉर्म में है. तो जो हमें ऊपर बताया गया है जनरल रूल के अंदर कि लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स, ये क्या हो रहा है, ये इस पे क्रॉस लग रहा है. क्यों क्रॉस लग रहा है? क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया है कि आइस वाटर पे फ्लोट कर रहा है. तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज अगर किसी भी चीज पे फ्लोट कर रही है, इस केस में देखें आइस वाटर पे फ्लोट कर रही है, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आइस की जो डेंसिटी है वो कम है एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ वाटर. यहाँ पर आइस सॉलिड फॉर्म में है और वाटर लिक्विड फॉर्म में है. ठीक है, आइस सॉलिड होते हुए भी उसकी डेंसिटी कम है वाटर से, इसीलिए आइस वाटर पे फ्लोट कर रहा है और इसी का हमें रीजन आपको बताना है. तो इसका सीधा सीधा छोटा छोटा आंसर मैं आपको बताती हूँ. आइस इज सॉलिड, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, लेकिन आइस के जो पार्टिकल्स हैं और उन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा बड़ा है. ठीक है, सो आइस हैज लार्ज स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल. ठीक है, लेकिन जो स्पेस वाटर के पार्टिकल्स के अंदर है वो कम है. अगर मैं आइस देखूं और वाटर देखूं तो आइस के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा बड़ा स्पेस है. वाटर के पार्टिकल्स के बीच में मैं स्पेस देखूं तो वो कम है. ठीक है, इसीलिए इसी वजह से आइस का वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, और वाटर का वॉल्यूम क्या है, कम है. आपको डेंसिटी के बारे में तो पता होगा. व्हाट इज डेंसिटी? मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी कहते हैं, या फिर कहिए द रेशियो ऑफ मास विद इट्स वॉल्यूम. रेशियो ऑफ मास विद पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी कहते हैं. डेंसिटी को डी से डिनोट करते हैं. डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम. डेंसिटी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब यह है कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी. ठीक है, यही मैंने आपको बताया कि आइस का जो वॉल्यूम होता है वो ज्यादा होता है. उसका रीजन भी मैंने आपको बताया, क्योंकि आइस के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, वो बहुत ज्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से आइस की वॉल्यूम ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर की वॉल्यूम. So volume increases, density decreases in case of ice. In case of ice. ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई और यही इसका रीजन है. वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेट. वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ वाटर, देयरफॉर डेंसिटी of ice is lower as compared to density of water. इसी की वजह से जो आइस है वो वाटर पे फ्लो कर रही है. So this was the reason. अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को लिखना है, अपने एग्जाम में इस क्वेश्चन को लिखना है. So give me just fraction of time. So this is how you have to present in your textbook. That means इस तरह से आपको अपनी नोटबुक्स में लिखना है और इसी तरह से आपको एग्जाम में आंसर शीट पे भी लिख के आना है. ओके, सो आई हैव रिटन mass per unit volume of a substance is called density. As volume of a substance increases, its density decreases. Though ice is a solid, it has large number of empty spaces between its particle. Thus,
the volume of ice is greater than that of water. Hence, density of ice is less than that of water. A substance with lower density than water can float on water. Therefore, ice floats on water. So, this is it for this particular question. I hope आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा. There would not be any doubt regarding this question. But if there is any doubt regarding this question, then please let me know your doubts in the comment box given below. And this is me, Rakhi, signing off for now. Take care and goodbye.